एडिपस की पैदाइश के फौरन बाद ही इसका बाप थीब्स का बादशाह लीवस को एक मजहबी पेशगोई करने वाले से ये पता चलता है कि वो अपने ही बेटे के हाथों मारा जाएगा। इसलिए वो अपनी बीवी जुकेस्ता को हुक्म देता है कि वो इस नौज़ैदा बेटे को हलाक कर दे। लेकिन ना ही मलका और ना ही इसकी खादमा में ये हिम्मत थी कि वो इस बच्चे को हलाक कर दें। इसलिए वो इस बच्चे को एक वीरान जगह पर छोड़ आते हैं। वहाँ एक चुराहा इस बच्चे को पालता है और एडिपस को कोरनीथ के बादशाह पोलिबस को दे देता है। बादशाह पोलिबस एडिपस को अपने बेटे की तरह पालता है। इस अफवाह से परेशान होकर एडिपस अपने बाप का असली बेटा नहीं है, एडिपस एक मजहबी पेशवा से मिलता है जो कि पेशगोई करता है कि एडिपस अपनी मां से शादी करेगा और अपने बाप को कत्ल करेगा। इस पेशगोई से बचने के लिए और ये ख्याल करते हुए कि पोलिबस और मेरोपी इसके असल वालिदैन हैं, वो कोरनीथ को छोड़ देता है। थीब्स जाने वाले रास्ते पर वो लेओस से मिलता है जो कि इसका असल बाप है। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को नहीं पहचानते और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। एडिपस का गरूर इसके बाप की जान ले लेता है जो कि पेशगोई करने वाले की पेशनगोई का पहला हिस्सा सच और पूरा हो जाता है। इसके बाद वो एक चड़ेल की पहेली को हल करता है जिसकी वजह से थीब्स की बादशाह के लोग इस चड़ेल से निजात हासिल कर लेते हैं। इसके बदले में थीब्स के लोग एडिपस को थीब्स की बादशाह और मलका दे देते हैं। हकीकत में मलका इसकी असली मां होती है, लेकिन एडिपस इस बात से बेखबर होता है। इस तरह पेशगोई का दूसरा हिस्सा भी पूरा हो जाता है, लेकिन इस ड्रामे के मरकजी किरदार इस बात से बेखबर होते हैं। जैसे ही ड्रामा आगे बढ़ता है, थीब्स के बड़े और मजहबी पेशवा बादशाह एडिपस से कहते हैं कि वो इन्हें ताउन से बचाए जो कि देवता ने इनके मुल्क में भेजा है। एडिपस ने पहले ही अपने साले को पेशनगोई करने वाले मजहबी पेशवा के पास भेजा होता है। इस दौरान इसका साला केरोन भी आ जाता है। वो ये कहता है कि ताउन इस सूरत में ही खत्म होगा अगर पिछले बादशाह के कातिल को तलाश किया जाए और उसे इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। एडिपस बादशाह के कातिल को तलाश करने का इरादा करता है। एडिपस नाबीना पैगंबर टायरस को बुलाता है कि वो बताए कि किसने पुराने बादशाह को कत्ल किया है, लेकिन नाबीना पैगंबर कहता है कि एडिपस के हक में यही बेहतर है कि वो बादशाह के कातिल को ना तलाश करे। लेकिन एडिपस को गुस्सा आ जाता है और वो नाबीना पैगंबर को बुरा भला कहता है। इस बात से नाबीना पैगंबर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एडिपस खुद ही बादशाह का कातिल है। एडिपस कहता है कि वो इसके साले के साथ मिलकर मेरी बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहा है। बूढ़ा नाबीना पैगंबर ये कहकर चला जाता है कि बादशाह का कातिल जो भी है वो अपने बच्चों का बाप भी होगा और भाई भी होगा और अपनी बीवी का बेटा भी होगा। एडिपस मुतालबा करता है कि कैरियन को फांसी दे दी जाए, लेकिन वो रियासत के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन दरबारी उमरा इसको इस काम से रोक देते हैं। इस दौरान इसकी बीवी जुकेस्ता कहती है कि वो पेशन गोई करने वालों का एतबार ना करे क्योंकि बहुत साल पहले भी इसकी पेशन गोई सच साबित नहीं हुई। इस पेशन गोई में कहा गया था कि लेओस जो है वो बेटे के हाथों मारा जाएगा, लेकिन हर कोई जानता है कि बादशाह सफर में किसी और के हाथों से मारा गया था। ये बात एडिपस को खटक जाती है और वो ख्याल करता है कि नबीना पैगंबर की पेशनगोई सच है। जब एक पैगाम रसां इस के पहले वाले मुल्क को नीत के बादशाह के मरने का पैगाम लेकर आता है तो एडिपस बहुत खुश हो जाता है कि इसने अपने बाप को नहीं मारा, लेकिन पैगाम रसां इसको खुश करना चाहता है कि कोरनीत के बादशाह और मलका इसके असली माँ बाप नहीं। ये पैगाम रसां वही होता है जिसने एडिपस को एक वीरान जगह पर पाया था और बादशाह पोलिबस को दे दिया था। ये वही चरावा होता है जिसने बादशाह लेवस के कत्ल को देखा होता है। इस मौका पर मलका जुकेस्ता को हकीकत मालूम हो रही होती है और वो एडिपस से कहती है कि वो तहकीकात को रोक दे, लेकिन चराहे को एडिपस कहता है कि वो हकीकत बताए वरना इसको सख्त सजा देगा। तो वो कहता है कि वो एडिपस ही था जिसको इसने वीरान जगह पर छोड़ा था और वही जुकेस्ता का बेटा है।
جب ایڈیپس کو پتہ چلتا ہے کہ وہی اپنی بیوی کا بیٹا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جوکیسٹا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہے۔ جب ایڈیپس جوکیسٹا کی لاش کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے بالوں سے پن نکال کر اپنی آنکھوں میں مار لیتا ہے۔ اندھا ایڈیپس کہتا ہے کہ اسے ملک بدل کر دیا جائے اور اس کے بچوں کو یہ سزا نہ دی جائے۔ کیرون فیصلہ کرتا ہے کہ ایڈیپس کو محل میں رکھا جائے جب تک کہ مذہبی پیشواؤں سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ ڈرامے کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کو اس وقت تک خوش قسمت نہ خیال کیا جائے جب تک کہ وہ خوشی کی موت نہیں مر جاتا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل ٹو واچ مور ویڈیوز لائک دس۔